तो भाई कैसे हो आप सब। हम आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। और अभी चाचा जी चिड़िया भगाने के लिए गोफन लेके आए, उसमें पत्थर रख रहे मिट्टी का, और खेत में वो पत्थर फेंक रहे जिससे चिड़िया उड़ जाए। लेकिन चिड़िया तो है ही नहीं, तो उड़ेंगी कहाँ से खेत में से। और इस दादर वाले खेत में हमने रात को पानी दिया था, चाचा जी और मैं, हम दो लोग थे। सिर्फ 1.5 घंटा सोए हम, चाचा जी 1.5 घंटा और मैं 1.5 घंटा। और पूरी रात हमने जग के 2 एकड़ में पानी देने का काम पूरा कर लिया। और हम रात को 9:30 बजे सोए थे और 11 बजे उठ गए पानी चालू करने के लिए। तब से भी काम ही कर रहे। और ये भाई साहब दादर वाले खेत में घूम रहे थे। ये देखो पूरा इसने कीचड़ का अपना जो शरीर है वो भर लिया है। और मतलब 5 थे, और थोड़ी जो अपनी फसल थी वो उन्होंने थोड़ी गिरा दी है अंदर जाके। गीला खेत था तो वो गिर गई। बहुत मस्ती हो रही है। ये देखो पूरा आगे पीछे पूरा भर चुका है। और बाकी कुछ यहाँ पे खेत में बैठे, और हम गए थे खेत में, पूरा घूम के आ गए चिड़िया भगाने के लिए। तो अभी वापस जा रहे फार्म पे। चिड़िया तो कुछ है नहीं, लेकिन अपना काम है वो कर लेना चाहिए, बाद में दिक्कत ना है, संभालिए गिर जाओगे। तो रात में यहाँ पे थोड़ी दिक्कतें आ रही थी पानी लगाने में, क्योंकि खेत है ऊंचा और ये नाली वाली थोड़ी नीचे है, तो मिट्टी पूरी ऊपर तक लगानी पड़ रही थी। नहीं तो ये बार बार पानी आगे बह रहा था, इधर नीचे जा ही नहीं रहा था खेत में। तो यही थोड़ी दिक्कत हुई। और मैं बातें करते करते आगे चलाया। यही पीछे यहाँ पे अंदर गए थे अपने डॉग, और वहीं पे उन्होंने फसल गिरा दी। वो पानी गया ना उधर, इसलिए ये बड़ा मिट्टी खींचने के टाइम वो गिर गया। हो अभी का नहीं, वो रात का ही गिरा है। वो उठा लेते जाने दो, हो जाएंगे ना, वो उसकी मूल्य है, आ जाएंगे दाने जो आएंगे वो। अपने कबूतर तो खाएं। एक मोती यहाँ पे बैठा है, और ये देखो 2 सामने ही मस्ती कर रहे, और 2 तो फार्म पे भाग गए। ये 2 अभी तक यही घूम रहे। तो अभी हम भी चलते हैं वापस फार्म पे। वहाँ पे सारे काम कर लिए हैं, खाना वाना खा लेंगे, फिर देखेंगे। चाचा जी बोल रहे कि मैं सोने का काम करूँगा, तो मैं भी देखता हूँ क्या काम बचे होंगे वो देखेंगे। तो अभी अपनी सभी गाय चारा खा के बाहर की साइड आ गई है, बाकी गाय बैठ गई आराम कर रही है। और अभी राम जी की माँ चारा खाने के लिए वहाँ पे गई है, अभी खाने दे, लेकिन अभी चारा खाने का टाइम है उसका, क्योंकि बाकी सभी गाय बाहर की साइड आ गई है, तो अभी वो चारा खा सकती है। नहीं तो बाकी गाय उसको मारती तो ज़्यादा बाहर की साइड ही रहती। तो अभी ये बाहर है, तो अभी गई है, तो अभी वो चारा खाएगी। और बाकी सभी गाय अपने अभी बाहर आराम ही कर रही है। और थोड़ी हवा चल रही, ठंडी वाली ठंड लग रही। और रात को खेत में पानी दे रहे थे तो नींद हुई नहीं, तो आज दिन में थोड़ी नींद आने जैसा काम हो रहा है, क्योंकि काम में कोई मन नहीं लग रहा है, थोड़ी नींद आ रही है। तो राम जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अभी हम जाने वाले हैं चारा काटने, चारा काट के आएंगे और सोने का प्रयास करते हैं। अगर नींद तो आ ही जाएगी, काम है इसलिए नींद नहीं हो पा रही, काम करने भी ज़रूरी है। चाचा जी भी गाय चराने के लिए गए, वो भी वहाँ पे सो नहीं सकते, क्योंकि गायों पे ध्यान रखनी पड़ती है। बड़े शैतान भी यहाँ बैठे, इनका भी चारा खाना हो चुका है। राजा को भी टैंक में खाना दे दिया है, और रात को टैंक के अंदर नहीं था, उसके घर के अंदर था। सुबह में टैंक के अंदर डाला था राजा को। और राजा का अभी कोई काम बाकी नहीं है। छोटे शैतान सभी अभी आराम कर रहे हैं, तो इनको भी दोपहर को चारा और पानी की ज़रूरत है। और अभी हम उतने टाइम में चारा काट के आ ही जाएंगे। तो वे अभी फार्म के अंदर बहुत बड़ी वाली दिक्कत हो चुकी है, और दिक्कत क्या है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। और मेरी अभी आँख खुली है। मैं काफ़ी टाइम से खटिया पे लेटा हुआ था, नींद नहीं आई थी, लेकिन ऐसे ही आँखें बंद करके मैं लेटा हुआ था, क्योंकि कोई काम करने की इच्छा नहीं हो रही थी भाई। पूरा बदन में ऐसा दर्द हो रहा था, तो मैंने थोड़ी हल्की सी नींद लेने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। तो अभी मैंने टब में पानी रख दिया है, अच्छा वाला, जो ऊपर वाला अपना एक टैंक है इसके ऊपर इस साइड में। तो इस टैंक में सुबह ही हमने पानी भरा था रात को ही, तो ये वाला पानी बोरवेल का अच्छा वाला, तो यहाँ का पानी मैंने यहाँ पे निकाल दिया। 1 टब के करीब जो पानी था वो गाय पी गई, और अभी मैंने फिर से उसको फुल कर दिया है, और पी लेंगी। और ये वाला टैंक भी फुल है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये हो गई, किसी गाय ने इस टैंक के अंदर गोबर कर दिया है।
तो सुबह से अब तक हमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगा चलो गाय अपनी हर दिन पानी पीती है तो आज भी पी लेगी। तो आज मैं जब फार्म के अंदर गोबर उठाने आया तो सारी गाय इस टैंक के पास आके खड़ी होती है। देखो अभी भी खड़ी है, ज़्यादा दूरी पे नहीं, ऐसी गाय खड़ी थी। तो मैं सोच में पड़ गया कि गाय टैंक के पास आके खड़ी, गायों ने पानी नहीं पिया, पानी टैंक में भरा हुआ है, तो हुआ क्या है। तो मैंने जब अंदर सही से देखा तो पता चला कि यहाँ पे तो गोबर है। तो गाय पानी गंदा है तो पिएगी नहीं, तो अभी ये पानी हमें पूरा निकाल के नया पानी ऊपर वाले टैंक हम, ये देखो ये जो टैंक में पानी है ये तो मैंने बाकी पिला दिया, थोड़ा ही बचा है, ये आधा भी नहीं भरेगा। तो ये गंदा पानी निकाल के भर देंगे, दूसरी गाय पानी पिए। सभी गाय यही आसपास मंडरा रही है, ये दो जब तक इनका पानी पी के यहाँ से हो गया नहीं निकलना तब तक ये दूसरी गाय पियेंगे, क्योंकि ये दो इन सबको मारती है। तो ये दिक्कत है, इनका पीना हो जाए दूसरों का, इन दोनों का, फिर दूसरी गाय आ जाएंगी। तो अभी इसके अंदर मछली भी डाली है हमने, तो अभी उसको भी देख नहीं पा रहे क्योंकि वो तल में नीचे जाके बैठी है और पानी भी थोड़ा गंदा है। तो पूरा अभी एक तरफ से देख के मछली को अलग करेंगे, पानी को निकाल के बाहर फेंक देंगे। और गोबर मैंने आधा अधूरा उठा है, ये भी पूरा करना पड़ेगा। काम सारे काम आज जो टाइम पे होने थे वो सारे काम बाद में हो रहे देरी पे। और सामने देखो चाचा जी खटिया पे लेटे हुए हैं, हो रहे उन्होंने एक नींद ले ली, मैं ही रह गया हूँ। चाचा जी गाय चराने गए थे सुबह, फिर पिताजी गए गाय चराने, चाचा जी वहाँ से आने के बाद सीधा सो गए। और राम भाई साहब हो रहे सामने घूम रहे। एक अच्छी बात है, मिट्टी खाने की कोशिश करते, लेकिन जो गंदा वाला मांस है उनका वो खुराक के अंदर नहीं डालते, तो खुराक अच्छी रहती, नहीं तो ढकनी पड़ेगी। और ये रही अपनी खटिया एकदम रेडी थी, लेकिन नींद ही नहीं आ रही थी, तो ये दिक्कत है। और बड़े शैतान को पानी पिला के हरा और सूखा मिक्स चारा मैंने वापस से दे दिया है, ये खा रहे बढ़िया से। और अपने गांव से कोई 2 लोग आए हैं, पिताजी के दोस्त होंगे, मुझे पूरा पता नहीं। अब खेत देखने के लिए गए वो भी खेत में। और सामने छोटे शैतानों को मैंने सूखा चारा दे दिया, सुबह आ रहा था और अभी सूखा दे दिया है, पानी भी उनको पीना हो गया है। और राजा को भी मैंने थोड़े टाइम तक नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने राजा को निकाल दिया था टैंक से बाहर और सामने वाले खेत में खुला छोड़ दिया था, और यही बैठ के मैंने ध्यान दिया। तो काफ़ी देर, कम से कम 20 से 25 मिनट राजा खेत में खुला घूम रहा था। और यहाँ पे अभी राजा है। तो काम मेरे को जाना था चारा काटने, तो मैंने तैयारी कर ली थी जाने की, लेकिन मूड नहीं हुआ, तो चारा काटना ही बाकी, और यहीं पे मैं लेटा हुआ था। तो आज सारे काम ना ऐसे घूम फिर के वहीं पे आ रहा हूँ। अभी ये गोबर उठाऊँगा, फिर खटिया पे बैठूँगा, फिर थोड़ा रिलैक्स फील होगा, फिर दूसरे काम, ऐसे काम आज चल रहा है। तो जो बाकी बचा गोबर है उठा लेते हैं, और टैंक को पहले साफ़ करना है अर्जेंट से। टैंक साफ़ करके पानी उसमें दूसरा वाला डाल देते हैं। तो अभी मैंने लक्ष्मी को बांध दिया है, क्योंकि लक्ष्मी और राम दोनों एक दूसरे के पीछे भाग दौड़ कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। और ये भाग कहाँ रहे थे, जो अभी सामने वाली जो फसल है दादरों की बड़ी वाली, तो वो वाली अपनी नहीं है, दूसरे की है। और ये सीधा अपना जो ये बांध है, इस बांध से होते हुए सीधा उस फसल तक जा रहे थे, और वहाँ से यहाँ पे आ रहे थे फार्म पे। तो सामने वाला जिसका खेत थे उसको अपने और उसकी पहले से जमते नहीं है, और ये उसके खेत में जाएंगे, फिर वो 2 शब्द कहेगा, फिर हम कुछ कहेंगे, फिर उसमें बात ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए मैंने लक्ष्मी और राम भाई साहब दोनों साथ में भाग रहे थे, इसलिए मैंने लक्ष्मी को पकड़ के यहाँ खुराक के पास बांध दिया, यहाँ से वो खुराक खाए और भाग दौड़ ना करे। तो इसको बांधते ही राम साहब सामने देखो कुट्टी मशीन के पास खड़े हैं। अगर दोनों में से किसी भी एक को बांध दिया तो भाग दौड़ बंद हो जाती है, दोनों साथ में रहते तो भाग दौड़ होती है, और वो भी सुबह नहीं होती, दोपहर को नहीं होती, सीधा शाम को ही। तो शाम के टाइम में बांध के रखना पड़ता है। तो हमने अभी राम साहब को खुला ही रखा है, और सिर्फ लक्ष्मी को बांधा है यहाँ पे खुराक खाने के लिए। अगर राम को बांध देते तो लक्ष्मी या तो खुराक खाती या फिर हरे चारे की कुट्टी खाती, 2 में से कौन सा भी एक काम लक्ष्मी करने वाली थी। और पानी का टैंक मैंने अच्छे से साफ़ करके धो के मछली को फिर से टैंक के अंदर थोड़ा कम पानी में डाल दिया है, और टैंक अभी थोड़ा ऊपर की साइड सूख जाए, फिर नया पानी थोड़ी देर बाद भरेंगे। अभी तो फिलहाल के बहुत कम पानी है, उसमें मछली डाल दी है, जिससे मछली भी रह पाएगी और पानी भी नहीं है तो टैंक भी सूख जाएगा। तो अभी अपनी गाय की खुराक खानी हो चुकी है, और सभी गाय भी बंधी हुई है। सभी गायों को अभी निकालना है दूध। सिर्फ अपनी जो चुटकी की माँ है
उसका दूध बंद हो चुका है। आज से 15 दिन पहले से ही उसका दूध बंद हो चुका है, तो अभी सिर्फ 8 गायों का दूध ही चल रहा है। और फार्म के अंदर हरा और सूखा चारा डाल के रखा है। अभी सिर्फ गाय खोलनी है। हरा कम है, सूखा ज़्यादा है। सेप्टेम्बर में सिर्फ हरा है और पानी नहीं रखते अभी। और इस साइड में हमने टैंक को अच्छे से साफ़ कर लिया था, लेकिन टैंक में पानी नहीं। ऊपर वाले जो टैंक का पानी था वो तो अपनी गाय ने ख़त्म कर दिया, थोड़ा ही पानी है और ऊपर वाला पूरा खाली। तो रात में लाइट आएगी तो सुबह ये पानी भर लेंगे। आज भी खेत में पानी देना है, लेकिन आज टिबक सिंचन में देना है, मोटर चालू करके सो जाना है। और कल जो था तो पूरा टाइम पानी के साथ ही खड़े रहना था। तो आज पिताजी आने वाले पानी देने के लिए, और हम आए थे चाचा जी, हम 2 लोग। हमने 2 एकड़ में दिया, अभी पिताजी 1 एकड़ में टिबक सिंचन से देने वाले हैं। तो अभी काम है सिर्फ और सिर्फ अपनी गाय का दूध निकालना। और लक्ष्मी को मैंने खुला छोड़ दिया है, जो कि चारा खा सके। यहाँ पे बंधी थी और मैंने उसकी जगह राम को बांध दिया। अगर राम बंधा भी रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि वो ऐसे भी खुराक भी नहीं खाता और चारा भी नहीं खाता, मांस है तो उसको खोल के कोई फ़ायदा नहीं था। तो मैंने राम जी को बांध दिया और लक्ष्मी को खुला छोड़ दिया, जिससे वो चारा और खुराक खा पाए। और बैलगाड़ी में चारा लेके आ चुके, रात को इसकी कुट्टी हुई। और चाचा जी फार्म के अंदर से चिड़िया भगा रहे खेत की, क्योंकि अभी शाम का टाइम है तो अभी जल्दी चिड़िया आती है। तो अभी फटाफट से गायों की मिल्किंग का काम कर लेते हैं। यहाँ पे लक्ष्मी गाड़ी के साइड में चुभ गई है और इस साइड में राम। तो ये थी हमारे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।